नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं, तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। में जुड़े झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या जेएसएससी से जुड़े किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 एक्सरसाइज का 11 इतिहास सेक्शन के टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। तो इसके पहले यदि आपने 1 से 10 तक के एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है, तो आप अभी संपर्क कीजिएगा और यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो पीछे सारे पीडीएफ बने हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? 1001 बार आने वाला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद का नाम है, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद को किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। ये चारों वेद का नाम है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको बता देते हैं, देखिए ये वेद वाला जो चैप्टर है, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो वेद को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं आपके लिए कि देखिए कम प्रश्न लाते हैं और ज़्यादा प्रश्न आने की इसमें संभावना एग्जाम में आपकी छपी रहती है। नहीं तो वेद से आप पढ़ने जाइएगा तो पूरा ग्रंथ मिलेगा, जिसको आप याद भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ है, उसको हम यहाँ पर कन्विंस कर देते हैं आपको, आप देख लीजिएगा और यहाँ से सारे प्रश्न को एक बार पढ़ के जरूर एग्जाम में जाइएगा। ठीक ना, यहाँ से बहुत प्रश्न आपका आएगा, क्योंकि जितना भी अभी एग्जाम हो रहा है उसमें आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कवर अप करना है 10 तक का। तो 10 तक का सारा नोट्स तैयार है, आप यहाँ से ले करके पढ़ सकते हैं। उपनिषद की संख्या है 101, 102, 103 या 108? उपनिषद की संख्या कितनी है आपको बताना है। देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 11 बार 12 बार अब तक पूछ दिए गए हैं। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ये भी प्रश्न आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड, मुंड, खोखरा या खोरटा? ठीक है, तो वायु क्या होती है? वायु क्या होता है? कहीं न कहीं मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है। इसलिए वायु पुराण में जो झारखंड को है वो मुरंड कहा जाता है। क्या कहता है? मुरंड कहा जाता है वायु पुराण में। तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड कहा जाता है। यह प्रश्न अभी तक 2 बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, जो झारखंड के एग्जाम में आया हुआ है। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु पुराण जो है, तो याद रखिएगा विष्णु जी क्या रहते हैं? तो ये मुंड में रहते हैं। किस में रहते हैं? मुंड में रहते हैं। ठीक है, तो विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाएगा? मुंड नाम से जाना जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 12, 16, 15? देखिए यही प्रश्न जो है आपको आता है बार बार के पुराणों की संख्या कितनी, याद रखिएगा 18 है। प्रश्न पूछा जा रहा है, सबसे पुराना पुराण का नाम क्या है? सबसे पुराना पुराण का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर
सबसे पुराना वेद का नाम आप देखें, उसमें मिला ऋग्वेद, उसमें क्या मिला? ऋग्वेद। लेकिन सबसे पुराना पुराण का नाम क्या है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या भागवत पुराण, ठीक है। तो सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण जो माना गया है वो किसको माना गया है? मत्स्य पुराण को माना गया है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। तो महाकाव्य के नाम से किसको जाना जाता है? याद रखिएगा। और प्राचीन महाकाव्य में कौन है वो भी याद रखिएगा। यह प्रश्न अब तक जो है पूछा गया है 11 बार, ठीक है। 11 बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। आप लोगों के भी एग्जाम में आ सकता है जी। रामायण, महाभारत, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो जो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य जो है वो आपका रामायण और महाभारत दोनों है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड में जो है जेटेट परीक्षा बहुत ही ज़्यादा समय लेती है और बहुत ही समय के बाद नहीं हो पाती है। तो आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है अभी बहुत जल्द इसका विज्ञापन आएगा। यदि आप अभी तक यह सोच रहे हैं कि विज्ञापन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं आपको मौका ही नहीं देगी, ठीक है। सरकार जो है आपको मौका ही नहीं देगी तैयारी करने की, और आप यहाँ पर फिर एक बार जो क्या होगा, धोखा खा जाइएगा। तो आप अभी देखिए, आपको यहाँ पर जो है तैयारी करने के लिए 2 महीना 3 महीना का समय ज़रूर चाहिए। और आप अभी से जुड़ करके यदि 1-2 टॉपिक डेली देखते रहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि 101% सफलता आपके हाथ में होगा। तो अभी ही आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क करके यहाँ से जो है जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। 101% पास होने की गारंटी हम आपको देते हैं यहाँ से। तो आप सभी अभी के अभी ज़रूर जुड़ जाइएगा और यहाँ पर तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि जून में विज्ञापन आएगा और जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। किसी भी प्रकार का शक मत रखिएगा, नहीं तो जून में जुड़िएगा और जुलाई में कुछ भी तैयारी नहीं होगा और फिर आप हाथ धरते रह जाइएगा, हाथ मलते रह जाइएगा और परीक्षा में फेल कर जाइएगा। इसलिए पैसे की मोह न देखें, अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रामायण की रचना की गई कालिदास, सूरदास, रहीम या वाल्मीकि, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो रामायण की रचना जो है वो देखिए आपको यहाँ पर किया गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है रामायण की रचना, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, रामायण की रचना, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। लेकिन यहीं पर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा किया गया? रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। रामायण महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, याद रखिएगा ना, तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है और कंफ्यूज में चला जाता है। महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? ये भी प्रश्न आया हुआ है 1001 बार जी, अभी तक के एग्जाम में जिसमें जाइएगा सब में मिलेगा। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? देखिए आप वहाँ एग्जाम में जा रहे हैं, सब जगह मिल रहा है, पढ़ रहे हैं क्या क्या, एक प्रश्न। और यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 11 से है, क्लास 6 का आप केवल JCRT या NCERT कोनो किताब पढ़ लीजिएगा, वहाँ से देखिएगा भीड़ रहा है। तो यही सब चीज़ पढ़ना है, चाहे आप कोनो एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत का रचना किया गया है। महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? महाभारत जो हुआ उसमें किसके युद्ध का वर्णन है बताना है। प्रश्न 11 बार पूछा गया है। कौरव एवं पांडव, कौरव एवं राजवंश, पांडव एवं मौर्य वंश या कोई नहीं, ठीक है। तो महाभारत युद्ध में जो है कौरव और पांडवों के बीच यह युद्ध हुआ था राजधानी को लेकर के, ठीक है। अगला है कौरव एवं पांडव का युद्ध किस लिए हुआ? देखिए यहाँ पर आ ही गया, इसलिए इसको देख लीजिए। कौरव एवं पांडव का युद्ध किस लिए हुआ? याद रखिएगा, कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ, ठीक है। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ। इसमें पांडवों की जीत एवं कौरवों की हार हुई थी। इसमें पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई थी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, सभी धर्म का अपना अपना पवित्र ग्रंथ होता है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? पिटक, त्रिपिटक, कांची या कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसको कहते हैं हम लोग त्रिपिटक। आया हुआ प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली या कोई नहीं? तो देखिए त्रिपिटक किससे जुड़ा है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के लिए हम लोग याद रखते हैं बुढ़ापा ना, बुद्ध से बुद्ध, उसमें बुद्ध जुड़े हुए हैं बौद्ध धर्म में, बुद्ध। और पा का मतलब होता है देखिए पाली भाषा, यानी बौद्ध धर्म का जो भी लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, इसे त्रिपिटक भी किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा, पाली भाषा में लिखा गया है।
अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल है, त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है आपको बताना है, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या सभी। तब त्रिपिटक में 3 गो चीज शामिल है, एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम पिटक है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नोट्स आप लोगों के बना लिए, जो यहाँ से परचेज करते हैं उनके लिए कुछ डिटेल्स हम दे दे रहे हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेश का वर्णन है। सुत्त में क्या होता है, सुत्त मतलब यहाँ पर उपदेश, ठीक है। धार्मिक विचार और उपदेश का मतलब सुक्त हुआ, अच्छी बातें का। विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों अनुशासन, विनय मतलब अनुशासन से संबंधित यहाँ पर नियम है। और अभिधम पिटक में क्या है, तो बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो तीनों पिटक को आप लोग याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का संकलन किस नाम से जाना जाता है। 1001 बार प्रश्न आया हुआ है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन किस नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक, बौद्ध पिटक, जातक या कोई नहीं, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन जो है वो किस नाम से जाना जाता है, जातक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जातक। बुद्ध की जीवनी है, किस में बुद्ध की जीवनी है, हर्ष चरित्र में, रामायण में, बुद्ध चरित्र में या किसी में नहीं। तो बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है किसमें, बुद्ध चरित्र में। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में लिखा हुआ है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा, बुद्ध चरित्र किसने लिखा, चाणक्य, वाल्मीकि, अश्वघोष या कोई नहीं, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के लिखा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, 1001 बार आया हुआ प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम, निगम, अश्व या कोई नहीं। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, यहाँ पर जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, आचार्य सूत्र, कल्प सूत्र, चाणक्य सूत्र, नर सूत्र या किस सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो आचार्य सूत्र, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक जो यहाँ पर इतिहास है वो किस में लिखा हुआ है, कल्प सूत्र में लिखा हुआ है। कल्प सूत्र की रचना किसने की, वानभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास या भद्रबाहु। कल्प सूत्र की रचना किसने की। तो ये भी प्रश्न पूछे गए थे। कल्प सूत्र भद्रबाहु से जुड़ा हुआ है। कल्प सूत्र किससे जुड़ा हुआ है, भद्रबाहु से जुड़ा हुआ है। इसकी रचना जो है भद्रबाहु के द्वारा की गई है। जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। जैन भिक्षुओं के अपनाए जाने वाले नियम की जानकारी, अचरांक सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र या कोई नहीं, ठीक है। तो जैन भिक्षुओं की जानकारी जो है वो आपको आचरांक सूत्र से प्राप्त होती है। महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी किस सूत्र से प्राप्त होता है, आचरांक सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र या कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज, वेनसांग, अल्ब्रूनी या टोटरमल, ठीक है। तो इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। सी यूकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न अब तक 11 बार आया है, लेकिन चौंका देता है क्योंकि प्रश्न मिलता नहीं है, सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है और जहाँ जहाँ जाइएगा ये पूछ दे रहा है। तो सी यूकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज, वेनसांग, अल्ब्रूनी या टोटरमल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वेनसांग। किसके द्वारा है, वेनसांग के द्वारा लिखा गया है। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए ये भी प्रश्न कहाँ से है, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है और इसको खोजिएगा जल्दी तो नहीं मिलेगा। और ये प्रश्न अब तक 1001 बार पूछ दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तहकीक ए हिंद या तूतीय हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल्ब्रूनी के द्वारा लिखा गया है। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा, अल्ब्रूनी के द्वारा लिखा गया है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या कोई नहीं। लौह स्तंभ जो है आपका ये दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ बहुत ही प्राचीन और पुराना है। देखिए लौह स्तंभ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा नोट्स हम आप लोगों को दे देते हैं। लौह स्तंभ जो है मेहरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में है। लौह स्तंभ कहाँ है, तो मेहरौली में है, दिल्ली कुतुब मीनार के परिसर में है। यह लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है। लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। लौह स्तंभ से एक प्रश्न आता है। बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, गया, पटना, उड़ीसा या राजस्थान। तो बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो बौद्ध मंदिर आपको जो है बौद्ध गया में मिल जाएगा आपको, तो यहाँ गया हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, गया, उड़ीसा, पटना या राजस्थान। तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, जिसको भुवनेश्वर कहिए, यहाँ पर भुवनेश्वर में स्थित है।
तेजपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तेजपाल मंदिर कहाँ स्थित है? गया, पटना, उड़ीसा या राजस्थान? तो तेजपाल मंदिर जो है यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, मथुरा शैली या कोई नहीं? तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली प्रसिद्ध है वो आपको कहा जाता है नागर शैली। नागर शैली में उत्तर भारत में सारे मंदिर बने हुए हैं। यह शैली वहाँ बनाने की, मंदिर बनाने की प्रचलित है। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित है? जब आप दक्षिण भारत में आइएगा तो वहाँ जो मंदिर निर्माण होता है किस शैली में होता है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत द्रविड़ शैली। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। एकास्मिक मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जो एकास्मिक मंदिर है वो भी आपको तमिलनाडु में ही स्थित है। गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पत्ती किसकी देन है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अश्वघोष या रामानुज? गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पत्ती जो आर्यभट्ट की देन है। और ये भी प्रश्न आपको 1000 एक बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सभी प्रश्न आपको देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से यहाँ से भिड़ते हैं, तो आप सभी यहीं से तैयारी कीजिएगा। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, चरक या कोई नहीं? तो चरक संहिता जो है आपको किसके द्वारा लिखा गया है? चरक के द्वारा लिखा गया है, चरक संहिता। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं वराहमिहिर, आर्यभट्ट, सुश्रुत या कोई नहीं? तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक जो है वो क्यों माने जाते हैं? तो सुश्रुत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। चरक का संबंध है, चरक का संबंध है, देखिए 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या आयुर्वेद से? ठीक है, तो चरक क्या थे? यहाँ पर उनका संबंध जो चिकित्सक से है, और वो कैसा थे? तो आयुर्वेद चिकित्सक से इनका संबंध है। तो चरक किससे जुड़े हुए हैं? आयुर्वेद से जुड़े हुए। तो इस तरह से सारे जेसीईआरटी, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार अवश्य देखिएगा। पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।